हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ भक्तों, आज मातृ दिवस है। वैसे तो व्यक्ति विशेष के जीवन में हर पल ही मातृ को समर्पित होता है, लेकिन जिस प्रकार हम अगर भोजन खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह में पूरा नहीं जाता, निवालों के रूप में जाता है। और जब हम कोई उत्तम भोजन करते हैं तो उसका हर निवाले के साथ हम उस भोजन करने वालों को सम्मान देते हैं। इस प्रकार ही भक्तों, हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का भोग भी हम श्वास के रूप में करते हैं। हर एक सांस में हम अपने जीवन का भोग करते हैं। तो जिस प्रकार उत्तम भोजन बनाने वाले का हम हर निवाले के साथ धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही हमें जो उत्तम जीवन प्राप्त हुआ है, जिसे भोग हम हर श्वास के साथ करते हैं भक्तों, तो हम हर श्वास के साथ ही हम अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए। हर एक सांस में हमारा अपनी माँ और पिता के प्रति जो धन्यवाद है वह इस प्रकार होना चाहिए कि हमें मातृ दिवस मनाने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि हमारा श्वास हमारे माता पिता के प्रति समर्पित रहे, उनका धन्यवाद करता रहे। भगवान तेरी सूरत मेरी माँ की सूरत से जुदा क्या होगी। एक पुराना गीत याद आता है भक्तों, आपने सदा ही भगवान के अनन्य रूपों की चर्चा की है, उनके अवतारों की चर्चा की है। हर एक सात्विक कथा प्रेमी के स्मरण में भगवान श्री हरि के सभी अवतार सदा ही रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको भक्तों माँ के अवतार के बारे में बताना चाहता हूँ। वो अवतार कि जिसके बिना शायद भगवान का भी अवतार न संभव हो पाता, वो अवतार माँ है। न माँ के बिना कुछ संभव था, न माँ के बिना कुछ संभव है, और भक्तों न ही माँ के बिना कभी कुछ संभव होगा। भक्तों, अवतार होता क्या है? अवतार मुख्यतः उसे कहते हैं जिसका अवतरण हुआ हो, और अवतरण का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। अर्थात जो ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ है, अगर वो अपने ओहदे से नीचे आता है तो उसके अवतरण होता है, उसको हम कहते हैं अवतार। बोलो राधे राधे। जैसे कोई बहुत बड़ा ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे आकर व्यवहार करता है, अपने स्टैंडर्ड से नीचे आता है, अवतरण करता है, उसे अवतार कहते हैं। जैसे कोई अध्यापक होता है, कोई अध्यापक कैसे बनता है? एमएड करके, बीएड करके, इतना पढ़ाई करके एक व्यक्ति अध्यापक बनता है। और जब वो बच्चों को पढ़ाने शुरू करता है तो अपनी मानसिकता की सोच को भी वो उन बच्चों के लेवल पर लेके आता है। वो उन बच्चों के साथ आ ई के साथ माथापच्ची करता है ताकि वो बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो एक एमएड बीएड करा हुआ व्यक्ति भी जब आ ई पढ़ रहा होता है तो वो अपनी पढ़ाई के स्टैंडर्ड को कितना नीचे लेके आता है, इसी को अवतार कहते हैं। और ऐसे ही हमारी माँ होती है। कोई भी महिला जो 22, 23, 20, 25 साल की उम्र के अंदर माँ बनती है, कैसे वो अपने बच्चे के साथ बच्चा हो जाती है। कैसे जब एक छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में बात करता है तो माँ भी उसके साथ तोतली भाषा करती है। अरे माँ को तो बोलना आता है ना, लेकिन वो फिर भी उस बच्चे को समझाने के लिए, बातें समझाने के लिए कैसे तोतली भाषा में बात करती है। कैसे वो बच्चे के साथ बच्चा हो जाती है मेरे भक्तों। कैसे जब बच्चा छोटी उम्र में बोलना नहीं होता तो माँ कैसे उसके इशारों को समझती है। माँ के तो कई रूप हैं। कैसे उस बच्चे के साथ ताली बजा के खेलती है, हंसती है, उसकी छोटी छोटी बातों पे खुश होती है। बच्चे के साथ बच्चा हो जाना, इसी को अवतरण कहते हैं। यही माँ का अवतार है मेरे भक्तों। कभी तोतली भाषा में बोलती है माँ, कभी हमारे हंसने पे हंसती है माँ। कभी तोतली भाषा बोलती है माँ, कभी हमारे हंसने पे हंसती है माँ, कभी हमारे रोने पे रोती है माँ। अरे भगवान का अवतार भी
भगवान का अवतार भी असंभव है जिसके बिना। भगवान का वो अवतार होती है माँ, भगवान का वो अवतार होती है माँ, भगवान का वो अवतार होती है माँ। बोले राधे राधे। भक्तों, माँ के बारे में क्या कहें? माँ के बारे में सिर्फ एक शब्द कहा जा सकता है और वो है माँ। कि माँ तुझे शब्दों में क्या बयान करूं, माँ तुझे शब्दों में क्या बयान करूं, आखिर क्या क्या हो तुम। कि माँ तुझे शब्दों में क्या बयान करूं कि आखिर क्या क्या हो तुम। बस इतना कहना चाहूंगा, माँ मेरी माँ हो तुम। है तुमसे ही वजूद मेरा, तेरी वजह से ही मेरी अहमियत है। कि माँ तेरे बिना तो दुनिया के अंदर मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी अहमियत तूने ही बनाई है। मैं जब छोटा सा था तो मेरी माँ कहती थी तू राजा है, मेरा राजा बेटा है, कहती है ना माँ। वो माँ ही होती है जो हमें राजा होने का एहसास दिलाती है, हमें बताती है कि हम कुछ हैं। तो तेरी वजह से ही मेरी अहमियत है। हे माँ तुझसे ही वजूद है मेरा, तेरी वजह से ही मेरी अहमियत है। हूँ रहा सदा तेरी शरण में मैं, मेरे सर पे तेरी रहमियत है। मैं सांस लूं जिसमें वो हवा हो तुम, माँ मेरी माँ हो तुम, माँ मेरी माँ हो तुम। कि मेरी माँ तुझ जैसा घनी छांव वाला पेड़। हे मेरी माँ तो तेरी छांव है बड़ी ठंडी है माँ। तेरे आंचल में आकर ऐसी नींद आती है कि ऐसा लगता है कि कभी नींद खुले ही ना। कि माँ तुझ जैसा घनी छांव का पेड़ मुझे कहीं नजर न आया है। माँ तुझ जैसा घनी छांव का पेड़ मुझे कहीं नजर न आया है। माँ तेरी परछाई से तो ही लेकर छाया उधार। माँ तेरी परछाई से ही तो लेकर छाया उधार, रब ने वो स्वर्ग बनाया है। मेरे लिए तो स्वर्ग बस वही है माँ, मेरे साथ जिस जगह हो तुम। मेरे लिए तो स्वर्ग वही है माँ, मेरे साथ जिस जगह हो तुम। बस इतना कहना चाहता हूँ, माँ मेरी माँ हो तुम। बस इतना कहना चाहता हूँ, माँ मेरी माँ हो तुम। तो हे कथा प्रेमियों, हे गीता अनुरागियों, मातृ दिवस के इस उपलक्ष्य पर आपके अपने कथा व्यास श्री गीता अनुरागी जी महाराज के द्वारा माँ के रूप की इतना व्याख्यान स्वीकार करें। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।